एनाबेल डॉल स्टोरी इन हिंदी। एनाबेल डॉल एक डॉल थी जिसे 1970 में एड और लॉरेन वॉरेन द्वारा खरीदा गया था। वे इसे अपनी बेटी डोना के लिए एक उपहार के रूप में खरीदे थे। शुरुआत में डोना ने एनाबेल को अपने कमरे में रखा था, लेकिन उसके बाद से वह असामान्य व्यवहार दिखाने लगी। डोना के माता पिता ने अनुभव किया कि एनाबेल कभी कभी अपने स्वयं के आप से भी चलती है और वे इसे भीड़ से अलग रखने लगे। अगले कुछ हफ्तों में एनाबेल के साथ असामान्य गतिविधियों की रिपोर्ट की गई, जिसमें यह शामिल था कि वह एक स्वयं बचाने वाली गतिविधि करती है जब उसे उठाया जाता है। फिर एक दिन एड और लॉरेन वॉरेन ने उसे स्वयं गतिविधि करते हुए देखा जब वे उसे उठाया था। वे इस अनोखी गतिविधि का कारण जानने के लिए एक संशोधनकर्ता के साथ मिले और एक प्रक्रिया में पाया गया कि एनाबेल के अंदर कुछ तकनीकी संबंध हैं जो उसे स्वयं चलने देते हैं। यह घटना बहुत तेजी से चर्चा में आई और एनाबेल डॉल को भूतों के रूप में जाना जाने लगा। इस अनोखी घटना से इंसानों की भीड़ अधिक विस्मित हुई और कई लोगों के लिए यह एक रहस्यमय विषय बन गया। इसके बाद एड और लॉरेन वॉरेन ने एक उपयोगकर्ता के रूप में एनाबेल डॉल की व्यवस्था की, जिसमें इसे अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कुछ तकनीकी बदलाव किए गए। आज भी एनाबेल डॉल अमेरिकी इतिहास के अनोखे विषयों में से एक है। इस घटना ने असंभव लगने वाली बातों को संभव बनाने का संदेश दिया था। एनाबेल डॉल एक रचनात्मक उत्पाद थी जो रुथ मल्डेन द्वारा बनाई गई थी। रुथ मल्डेन एक लोकप्रिय कलाकार थी जो दुनिया भर में अपनी ग्लेजिंग तकनीक के लिए जानी जाती थी। एनाबेल डॉल को वह अपने भाई जॉन लुइस की पत्नी एन डॉल के लिए बनाई थी। उसने डॉल को अपनी लाइफ साइज के समान बनाया था और उसमें रेयां, कपड़े और मेकअप भी शामिल थे। एनाबेल डॉल में एक स्पेशल फीचर था जो अनोखा था। यह फीचर था कि यह एक आवाज निकाल सकती थी जो उसके चेहरे पर स्थित स्पीकर से आता था। इससे ऐसा लगता था कि डॉल अपनी आवाज में बोल रही है। इस तरह एनाबेल डॉल बनी थी और अपने समय के साथ इसका नाम बदलता रहा। यह पहली बार 1968 में लॉरेन और एड वॉरेन द्वारा एक घोषणा में उल्लिखित हुई थी, जब वे यह दावा करते हुए बताए गए थे कि एक वस्तु ने उन्हें बार बार घेरा है जो एक डॉल की शक्ल में होती है और उसका नाम एनाबेल है। एनाबेल डॉल की भूतिया कहानी का जुड़ाव लॉरेन और एड वॉरेन से शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इस डॉल को अपने पास लाया तो उन्हें इसमें कुछ असामान्य शक्तियों का अनुभव हुआ। इसके बाद उन्होंने डॉल की असाधारण गतिविधियों और डॉल की नकली हंसी से घिरे कई विदेशी भूतों और आत्माओं के साथ एक संबंध देखा। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि एनाबेल डॉल में एक भूत या आत्मा नहीं है, बल्कि इसकी भूतिया कहानी लोगों के द्वारा अपनाए गए विश्वासों और इसकी गुणवत्ता के कारण होती है। डॉल के बनावट और विशेषताओं ने इसे बहुत रहस्यमय बना दिया है और लोगों के बीच इसके आसपास भूतिया माहौल बन गया है। लॉरेन और एड वॉरेन के अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि एनाबेल डॉल में जो भी असामान्य शक्तियां थीं, वे इस डॉल के असामान्य बनावट और अनूठी गुणवत्ताओं से जुड़े हो सकते हैं। एनाबेल डॉल अभी कहाँ है? एनाबेल डॉल अब वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम में है, जो कि लॉरेन और एड वॉरेन के नाम पर है। इस म्यूजियम में विभिन्न प्रकार के भूतों, अद्भुत वस्तुओं, रुकते पिटते पुराने जंतुओं और अन्य रहस्यमय वस्तुओं का संग्रह है। लोग इस म्यूजियम को देखने आते हैं और एनाबेल डॉल भी उनकी मुख्य आकर्षणों में से एक है।